बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने भी वेखने ते सुनने वाले हो तुसा सारे वहाँ प्राइम ग्लोबल की तरफों अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला अगे दुआ करनी आ कि तुसी सारे अपने घर च आबाद रहो। अज ही सुबह सुबह ने टाइम तो सवा नज़ारे करवाने हैं जी अपने प्यारे जे ग्रां जस्सियां अटक ने सूरज जड़ा ने ते हल्का हल्का जड़ा ते निकलना पिया ने। सुबह सुबह ने टाइम जिस वेले तुसी नेचर ने खूबसूरत नज़ारियां वना तकने हो ते तुसा जी बेख्तियार तुसी सुबहान अल्लाह आखने हो कि अल्लाह ताला नी बेशुमार नेमत जड़ियां ते असां ते कितनियां बरसनियां पियां। गंदम नी फसल तुसी तको सिट्टे जड़े ने इतने प्यारे लगने पैने नाल जी सूरज दियां हल्कियां हल्कियां किरना तको नाल लगा पे जी तुसी धनिया वेखो घास ने अंदर जी बड़े प्यारे जे जबरदस्त जी तको जी छुई मुई ने फुल लगने पैने ते अज नी जी वीडियो तो समावे पसंद ते लाइक शेयर ते सब्सक्राइब करना ना भुलियो ते नाल बाजी तुसी मेथी तकने पियो ते ही व तको जी तो समा पता वे की चीज़ है जी प्याज ना फुल ते कदे ते तुसा प्याज ने फुल नहीं वेखे पैन ते अज जी तो समा मैं प्याज ने खूबसूरत जे फुल भी विखा छोड़ेन। ते ई वाला जड़ा खेत ने ते जसिया ना कब्रिस्तान जड़ा वे ते उसने बिल्कुल नाल ने ते जसिया ने कब्रिस्तान च असने नानके दादके काफ़ी लोग उधर दफन ने ते वाजी असा सोचा कि क्यों ना सारे को पहले वंजा जी ते सारे नी कब्र ते दुआ करके आवा। इस कब्रिस्तान च असानी फैमिली ने काफ़ी लोग ने जिन्हां नाल असाने बचपन नी बड़ी खूबसूरत प्यारी यादां गुजरियां पिया ने ते बच्चों वा जी नाल खड़ा ने वत क्योंकि बच्चों वासी उन्होंने किस्से ते सुनाने रहने कि केजू जी असी अपने नाना अबू नाल चचा नाल सारे नाल जी खेडने दौड़ने ते वत जी अज वत बच्चों वा खड़ने ने कब्रिस्तान ते नाल वत दसने ने कि जी नाना अबू नी कबर ने चचा नी कबर ने वत जी नाना अबू नी अम्मी नी सारे ने नाल किस्से सुनाने ने नाल जी बच्चों वा वत दसने ने कि उन्होंने कब्र ने। अक्सर माँ प्यो में तके ने जेड़े अपने बच्चों नाल अपने बचपन ने किस्से शेयर नहीं करने ने ते उन्हें सारे में आखसा कि जिस एज च तुसा ना बच्चा होना वे ना ते अपनी उस एज ने किस्से अपने बच्चों नाल ज़रूर शेयर किया करो ताकि बच्चों में भी पता चले कि अज ने टाइम की सूरत हाल है ते उस टाइम जिंदगी के जी होनी है। ते उस मरे वत ये चीज़ तुसी कदे भी ना करो कि अपनी ज़िंदगी ने अच्छे अच्छे जड़े किस्से ने वो बच्चों में सड़ाओ जेड़ी तुसा कोलू गलतियां हुई ने मिस्टेक हुई ने तुसी वो भी बच्चों में दसो क्योंकि बच्चों में भी अंदाज़ा होवे कि ये गलतियां असा कोल भी हुई माऊ प्यू कोल भी होनी हर बंदे को होनी लेकिन उन्होंने गलतियों को वत बंदा सबक सीखना वे तो वह जिंदगी जी अच्छे काम जड़े ने करना वे तो बुरे कामों को वह दूर रहना वे। बच्चे जिस वेले थोड़े वड्डे होने ना तो उन्होंने लड़कियां वा खास तौर पर बड़ा शौक होना है गुड्डे बनाने ना पतंग आखो तुसी काइट आखो गुड्डे बनाने ना बड़ा शौक होना ने वा तो डाने ना बड़ा शौक होना ने वा तो नवा ये भी होना वे कि छत्ते ते चढ़ के उड़ावा। जिस वेले मेरे बच्चे नहीं दिल किया है ना कि मैं भी और ज़रा छत्ते ते गुड्डे उड़ावा तो मैं वा तो संजी अपनी ज़िंदगी ना किस्सा सुनाया वे। मुस्तजाब आपको पता है जब मैं आप जितनी होती थी ना तो मुझे भी पतंग उड़ाने का बड़ा शौक था। मैं पतंग बनाती भी थी इसी तरह जी तिनकों के साथ पतंग भी बनाती थी फिर उड़ाती भी थी और तब मेरा बड़ा दिल करता था कि मैं भी छत पे ऊंची जगह पे जाके पतंग उड़ाऊं। फिर पता है आपको क्या हुआ है एक दिन जी पतंग उड़ाते उड़ाते दूसरे का गुड्डा आया जी मैंने उसकी डोर पकड़ते पकड़ते तो फिर जी मुझे पता ही नहीं चला छत से भागते भागते मुझे पता ही नहीं चला जी कि छत ख़त्म हो गया और मैं जी फिर नीचे गिर गई। तो फिर जी मेरी चीखें निकली और अम्मी जी आपकी नानो जो है तो भागते हुए आई। फिर जी मुझे पूछा है क्या हुआ तो मैंने कहा मैं छत से जी गुड्डा पकड़ते पकड़ते तो मेरी कज़न थी साथ तो उसने मुझे कहा जी तेज़ भागो तो मुझे पता ही नहीं चला तो छत जी हो गया ख़त्म और मैं नीचे आ गई। लेकिन जी अल्लाह का शुक्र था कि मैं सेन वाली साइड पे नहीं गई क्योंकि अगर मैं सेन वाली साइड पे गिरती ना तो फिर जी यकीनन या तो मेरा सर खुलता या जी टांगे टूटती कोई ना कोई काम ज़रूर होता। लेकिन अल्लाह का शुक्र था जी कि मैं सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर के छत पर आई हूँ तो थोड़ी जी बचत हो गई थी। पाँव जो था तो मेरा थोड़ा सा फ्रैक्चर ज़रूर हुआ था।
लेकिन जी उसके बाद ना फिर मैंने तौबा कर ली थी कि अब मैं छत के ऊपर चढ़ के ना गुड्डा जो है तो नहीं उड़ाऊंगी, नीचे जो है ग्राउंड में उड़ाऊंगी, ऊपर कभी भी नहीं उड़ाऊंगी। तो आप यकीन जाने इसके बाद मेरे बेटे ने भी ज़िद नहीं की कि मम्मी मैंने छत पे गुड्डा उड़ाना है। वो भी जी कोशिश करता है कि नीचे ग्राउंड में उड़ाए। ऊपर का जो तजर्बा मेरी ज़िंदगी का गुजरा है ना, उससे जी उससे सबक हासिल हुआ है और उसने फिर ऊपर गुड्डा उड़ाने की ज़िद जो है ना तो वो नहीं की। अक्सर जी फैमिली में जब सब कज़न्स इकट्ठे होते हैं, चाहे जी दादी के साइड पे हों चाहे नान के साइड पे हों, तो एज डिफरेंस जो होता है तो काफ़ी होता है। कोई बच्चा जी 4 साल का होगा, कोई 7 का होगा, कोई 10 का होगा। कुछ बच्चे छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। फिर जो बड़े बच्चे होते हैं वो ज़ाहिर समझदार होते हैं, छोटे इतने समझदार नहीं होते। फिर अक्सर ये होता है कि बड़े बच्चे जैसे छोटे को कहते हैं जी अच्छा ऐसे करो, तो वो जी उन्हें इतनी समझ नहीं होती तो वो जी कर देते हैं। मैं भी जी बस उस टाइम पे जब छत पे चढ़ी थी, मैं उस टाइम पे छोटी थी, मेरी साथ थी फूफो की बेटी, वो मुझसे बड़ी थी। तो उसने जी उसी ने मुझे कहा था कि छत पे चढ़ो, गुड्डे बड़े ज़्यादा आए हुए हैं, पकड़ो। तो वो जी नीचे से मुझे आवाज़ लगाती रही कि जल्दी कर दौड़ दौड़, तो गुड्डा आ गई। बस मैं जी भागी, क्योंकि मैं छोटी थी, समझ नहीं थी, तो बस जी फिर नीचे गिर गई। तो आज की जी उर्दू पंजाबी मिक्स व्लॉग जो है मेरा आप लोग को आए पसंद, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये जी आप देख रहे हैं जसिया गांव अटक में आड़ू के ज़बरदस्त से बागात। तो जितने भी जी मेरे देखने वाले हैं, मेरे बहन भाई जी, आप में से कौन कौन मेरी तरह अपने बचपन के किस्से, खूबसूरत बीती यादें, कुछ गलतियां, कोई सबक अपने बच्चों को बताते हैं कि हम भी जी बचपन में ऐसे करते थे, या जी नहीं बताते? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ आप ये भी बताइएगा कि आप भी अपने साथ अपने बच्चों को छोटी एज से ही कब्रिस्तान में लेकर जाते हैं या नहीं जाते, और अपने आबाओ अजदाद की कब्रों का उन्हें बताते हैं या नहीं बताते। तो जी सुबह सुबह के टाइम बागात के खूबसूरत से नज़ारे करने के बाद हम लोगों ने सोचा जी जस यहाँ आए हुए हैं तो ये तो हो ही नहीं सकता कि हम लोग हरो वाली साइड पे ना जाएं। तो फिर जी हम लोग आ गए हैं ढोकुमरा वाली साइड पे, और ये जी गंदम की बेहतरीन सी फसल आप लोग देखें तो ये जी ढोकुमरा साइड पर है। अच्छा जी ये वाली जो वीडियो है ना, ये जी मैंने कुछ माह पहले बनाई थी, इसका जी लगाने का नंबर जो है तो अब आया है। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी किसी नए व्लॉग के साथ और अटक की किसी खूबसूरत नई जगह नए रंग के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।